रागिनी गुमसुम सी चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि उसे उसकी पुराने विचारों वाली सास ने उसके पति रोहन के साथ बाजार ये कहकर नहीं जाने दिया कि वो घर की बहू है और बहुएं बाजार नहीं जाती, एवं जो बहुएं बाजार जाती है वे बेशर्म है, बेहया है, उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। ऐसी औरतें मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहाती है। और न जाने क्या क्या बोलती रही। रोहन बाजार चला गया। रागिनी अपनी आंखों से वही दरिया को अपनी हथेली में समेटने की नाकाम कोशिश करती बिस्तर पर लेटे लेटे अपने ख्यालों में खो गई। जब छोटी थी तब अपने भाई के साथ स्कूल जाती थी और गर्मी के दिनों में स्कूल से आकर उसके भाई ने सभी कपड़े उतार फेंके और केवल चड्डी बनियान में खेलता था। लेकिन भाई को देखकर जैसे ही रागिनी ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए तो उसकी माँ की एक कड़कती आवाज आई, अरे ओ पगली, तुझे कब अकल आएगी? रागिनी ने कहा, लेकिन भैया ने तो सारे कपड़े उतार दिए हैं। फिर? चटाक, तेरे समझ में नहीं आता? तू एक लड़की है। रागिनी का भाई अपने दोस्तों के साथ न जाने कहां कहां घूमता रहता था और रात को भी देर से लौटता था। एक बार रागिनी अपनी सहेली के घर से शाम ढले अपने घर पहुंची तो फिर शुरू हुआ सवाल जवाब का दौर और अंत केवल इसी वाक्य से हुआ कि तू एक लड़की है। यूं ही कई बार ताने सुनने के बाद भी रागिनी ने अपने बालमन को समझा बुझाकर शांत रखा और मन में एक प्रतिज्ञा सी कर ली कि मैं जब अच्छे ढंग से पढ़ाई करके भैया से भी अच्छी नौकरी करूंगी तब मम्मी को दिखाऊंगी कि मैं एक लड़की हूं। हाई स्कूल करने के बाद जब रागिनी ने अपनी माँ से कॉलेज में नाम लिखवाने के लिए कहा तो उसकी माँ ने रागिनी को आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया। प्रत्युत्तर में रागिनी ने कहा, लेकिन माँ, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ और फिर जब ज्यादा पढ़ाई होगी तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। माँ का फिर वही सपाट जवाब, तू एक लड़की है और लड़कियां नौकरी नहीं करती। लड़कियों का काम है रसोई संभालना और पति की सेवा करना, समझी? हद तो तब हो गई कि 24 दिन बाद रागिनी की माँ ने रागिनी से सुबह उठाकर कहा, जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले थोड़ी देर में आ जाएंगे। रागिनी आश्चर्यचकित होकर माँ की ओर देखकर बोली, लेकिन क्यों? रागिनी की माँ ने कहा, तेरी शादी नहीं करनी क्या? रागिनी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगी, अभी मेरी उम्र क्या है माँ? तब तक रागिनी के पिता भी आ चुके थे। उन्होंने रागिनी को समझाते हुए कहा, बेटा, लड़कियां पराया धन होती है और उन्हें जितनी जल्दी उनके पति को सौंप दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। रागिनी ने प्रत्युत्तर किया, लेकिन पापा, भैया बड़े हैं, पहले भैया की शादी करो फिर मेरी करना। रागिनी की माँ ने रागिनी के सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे पगली, तुझे कैसे समझाऊं कि तू एक लड़की है? और सुन, कम बात किया कर, समझी? ऐसी ही बातें ससुराल में करेगी तो सास के हाथों पिटेगी, समझी ना? रागिनी क्या करती? अंततः वही हुआ जो होना था। रागिनी की शादी हो गई और रागिनी ससुराल आ गई। रागिनी का पति उसे बहुत प्यार करता था, परंतु घर में रागिनी के पति की नहीं, रागिनी की सास का प्रभुत्व था। जरा जरा सी बात पर रोक टोक और खरी खोटी सुनाना आदि। हर बात का अंत लगभग उसी बात से होता था जो रागिनी की माँ कहती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो एक लड़की से औरत बन गई थी। क्या यही है एक औरत की जिंदगी? क्या औरतों ने खुद ही अपना दायरा निश्चित कर लिया है? आखिर क्यों एक औरत ही एक औरत की दुश्मन बनती जा रही है? ऐसे ही अनगिनत सवाल रागिनी के मन में उठ रहे थे। आंखों से बह रही अविरल धारा से बिस्तर सराबोर हो गया था। घड़ी ने शाम के 6 बजे की घंटी बजाई और इसी के साथ रागिनी के पति ने कमरे में प्रवेश किया। रागिनी उठकर संभली तो मगर आंखों के सैलाब को छुपा न सकी। आंसुओं को देखकर रागिनी के पति ने रागिनी के कंधे थाम लिए और पूछा, क्या हुआ रागिनी, रो क्यों रही हो? रागिनी ने अपने कंधे छुड़ाते हुए कहा, अब आप मुझे भूल जाओ, अब मैं और जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। रागिनी को अपने गले से लगाते हुए रागिनी के पति ने कहा। रागिनी ने रूंधे गले से कहा, क्योंकि वो ये सुनते सुनते थक गई है कि वो एक लड़की है, एक औरत है।
रागिनी के पति ने कहा, बस इतनी सी बात है। तुम्हें पता है, मेरे ऑफिस में मैंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है और अगले हफ्ते से तुम भी मेरे साथ नौकरी करने चलोगी, समझी? रागिनी फुसफुसाई, लेकिन माँ जी नौकरी नहीं करने देंगी। रागिनी के पति ने कहा, उनकी फिक्र तुम बिल्कुल छोड़ दो, उन्हें मैं समझा लूंगा। रागिनी पति के गले से एक बेल की भांति लिपट गई और केवल यही शब्द मुंह से निकले, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो और इन्हीं के जैसा ही पति भी दीजो।